हेलो बच्चों, तो जैसा मैंने बताया था 9th क्लास के साइंस के लिए, तो मैंने वापस से आज हम बात करने वाले हैं साइंस का ही आगे का टॉपिक, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हम मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी करते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मेड ऑफ मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि टाइनी पार्टिकल से मैटर बना होता है। उसके अलावा बुक में आपके पास 3 डेफिनेशंस अलग से दे रखी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बीच में बहुत ही वैकेंट स्पेस होती है। ऐसा हम देख सकते हैं, कई जगहों पर देखा गया है और आप ऐसे नॉर्मली देख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल बताया था शुगर को और सॉल्ट को मिक्स करने का, याद आया? रिमेंबर दैट? सो उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि उसके बीच में ही शुगर या सॉल्ट उसमें मिक्स होके एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा यहाँ पर है। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए, ये कंटिन्यूसली मूविंग होने का एग्जाम्पल कैसे आप ले सकते हैं? एक रूम के एक कॉर्नर पे एक अगरबत्ती को लिट अप कीजिए। हाँ, उस अगरबत्ती को जलाने के बाद में, यानी जो आपके सेंटेड स्टिक है आपके पास, उसको आप जैसे ही जलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? वहां पूरे के पूरे रूम में उसकी स्मेल फैलने लगेगी। तो ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आप उसको बोलते नहीं रहे कि भाई इस रूम में जाना है, इसमें नहीं जाना है, नहीं बोल रहे ना, वो अपने आप जा रही है। तो इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास सॉलिड भी होगा, उसमें भी मूव करते रहते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। एटॉमिक, अगर जब इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स होता है उनके बीच में, उसको हम एटॉमिक फोर्स बोल सकते हैं नॉर्मली, बट वो एक दूसरे को बहुत ही हाईली फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास H2O बना, वाटर बना, तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम है, वो एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड कर रखे होंगे, तभी जाके वो उस स्टेट में कंटिन्यूसली बने हुए हैं। येस और नो? ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ वेरी पावरफुल फोर्स दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब हमारे पास बात करते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर की। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टेट ऑफ मैटर में आपने देखा होगा कि हमारे पास में हम 3 मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। बट वो क्यों हम 3 स्टेट के बारे में बोलते हैं? बिकॉज उसके हमारे पास बेसिक्स यहां पर मैंने लिखे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि इसके अंदर पार्टिकल्स किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होंगे, इसके बेसिस पर भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड पॉइंट, बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसके बेसिस पर भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और थर्ड पॉइंट इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है उसके बेसिस पर भी हम इसे डिफाइन करते हैं। तो इन तीनों के बेसिस पर आपको जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 3 स्टेट्स में दे रखा है। पहला सॉलिड। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड क्या होगा? सॉलिड वो स्टेट होगा जहां पर आपके पास में जो मैटर है, जिसमें पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही पास पास में है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो लिक्विड हमारे पास वो स्टेट होगा जहां पर पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, बट उसी में प्रेजेंट है, राइट। और अगर हम थर्ड स्टेट के बारे में बात करें तो वो है हमारे पास में गैसियस। तो गैसियस स्टेट वो स्टेट होती है हमारे पास जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस पर होते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं जो वो रह सकते हैं, और इसी वजह से वो गैसियस स्टेट है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा बच्चों, देखिए
आज का मैटर इतना ही मैं दे रहा हूँ आपको, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस का आज वीडियोस शूट हुए हैं, तो इसीलिए मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, ही अकेला वर्क कर रहा हूँ। सो आपको आज का मैंने मैटर दे दिया है पढ़ने के लिए। आप कल तक ये तीनों जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों के बारे में लिखिएगा और एक बार कोई रीड करिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उसके बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए आपको जस्ट एक बार को इन स्टेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है घर पे। आपका आज का टास्क यही है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, ओके, और मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो आप आज के लिए ये चीज़ याद कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।